जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण, आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की वोकैब बूस्ट नंबर 29 की सीरीज में मैं आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आया हूँ जो आपके आगामी डिफेंस के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही। तो अगर आपने जो आगे की जो प्रीवियस की जो अपने वोकैब बूस्ट की जो सीरीज आपने अगर मिस की तो वो जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जो जैसे कि आपको आगामी डिफेंस एग्जाम से अवगत कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है नवंबर, उसमें बीएसएफ आरओआरएम एंड इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम्स आपके हो रहा है। तो उसमें आपके इंग्लिश के सेगमेंट में वोकेब का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और वोकेब की मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूँ कि वोकेब अपने यहाँ से ही फंसेगी। ठीक है, तो जैसे कि आज की जो सीरीज है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, मैंने बहुत ईडीएम की एक मैराथन भी करवा रखी है, उसमें मैंने कम से कम 90 ईडीएम करवा रखी है इंपॉर्टेंट। और मैंने वोकैब बूस्ट की जो सेशन चल रहे हैं उसमें भी मैंने कम से कम 100 से 150 ऊपर मैराथन अपने जो ईडीएम्स है वो हो गई है। तो वो ईडीएम्स आप कर लो, और जो भी अपने जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपके उतनी जो मैराथन है अपने जो इतनी जो ईडीएम्स है वो आपके वापस हो जाएगी। तो जो भी ये जो ईडीएम्स है वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वन वर्ड करवा रखे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के मैराथन करवा रखी है, सिनोनिम्स करवा रखे हैं, एंटोनिम्स करवा रखे हैं। बस रहा है तो अपने फ्रेजल वर्ब रही है। जो वन डे एग्जाम्स की अगर बात करें तो वन डे एग्जाम्स के लिए अब फ्रेजल वर्ब बाकी है, तो उसकी भी अपन प्रैक्टिस बहुत ही जल्दी कर देंगे। पहले इसको मैं फिनिश कर लूँ, फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब लेके आ जाएंगे, तो उसकी 10-12 सेशन लगा दिए तो फ्रेजल वर्ब भी अपने कंप्लीट हो जाएगी। तो सेशन बिना, अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपके जो फ्रेंड्स है जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, उन्हें भी जरूर ये शेयर कीजिएगा। सेशन बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं, सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, टू बीट अ रिट्रीट। ठीक है, इसका मतलब होता है टू रन अवे इन फियर। अब याद कैसे करना रहा, जैसे कि इडियम सब रटोगे तो याद नहीं रहेगी, अगर इसको रटो, इसको लिंक करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस की जो सेशंस हुए उसमें याद करना सिखाया कि इडियम्स को कैसे लिंक करना है, अपने से कैसे लिंक करना है। जैसे कि मैं कोई भी इडियम्स होती है मैं अपने से लिंक कर देता हूँ उसको। इसको आप कैसे करोगे? बीट यानी हराना, रिट्रीट यानी होता है रिपीट करना, किसी को दोहराना, पूर्ण दोहराना। ठीक है, अगर अपन किसी को बार बार हराते हैं, ठीक है, जैसे कि हुमायूं जो था वो बार बार हार जाता था। ठीक है, किसी भी से शेरशाह सूरी हरा देता था, कोई भी हरा देता था उसको, तो वो भाग जाता था। तो क्या करता था, वो डर के मारे भाग जाता था, टू रन अवे इन फियर। ठीक है, जो ऐसे समझाने की ट्रिक है वो बहुत ही कम मिलेगी अगर आपको यूट्यूब पे देखोगे तो एक बार आप कंटेंट का लेवल देखिएगा एंड समझाने का देखिएगा, फिर आप देखिएगा जो भी ये इक्विपमेंट है उसके अनुसार आप मत जाइएगा कि एक बार जो ये समझाने की जो ट्रिक है उसके ऊपर आप देखिएगा। टू बीट अ रिट्रीट यानी बार बार किसी को हरा देते हैं तो वो डर में भाग जाता है, टू रन अवे इन फियर। ठीक है, हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ मतलब है इसका टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ वॉर, यानी किसी युद्ध की अंतिम स्थिति में जब अपन को पता चल जाता है अपन जीत रहे। इसका मतलब क्या, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ वॉर यानी विजेता होना युद्ध की अंतिम स्थिति में। देखो, अब युद्ध हो रहा है आमने सामने, अपन जीतेंगे तो हंसेंगे, फिर से हंसना ही अपन को। ठीक है, जीतेंगे तो अपन को हंसना ही है। जीत गए अपन, हाँ मजा आ गया। जैसे क्रिकेट भी अपन खेलते हैं तो लास्ट में जश्न मनाते हैं अपन जीत जाते हैं, तो ये भी वही है, जब लास्ट में अपन जश्न मनाएंगे, जीतेंगे तो ही जश्न मनाएंगे, तो विक्ट्री होगी अपनी, अपन जीत जाएंगे, ट्रिम्प हो जाएगी अपनी, तो अपन जीत जाएंगे तो अपन आराम से जश्न मनाएंगे, अपन लास्ट लाफ करेंगे, आराम से मस्त हंसेंगे, जश्न मनाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आया, ऑन द लेवल। ऑन द लेवल का मतलब क्या होता है? ऑन द लेवल इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर। अब इसको कैसे याद करना, कि कोई व्यक्ति होता है जैसे कि कहता है कि मेरे बराबर लेवल का कोई भी ईमानदार और सिंसियर नहीं है ना। जैसे कोई टीचर होता है, टीचर भी स्कूल में कहता है, बहुत सारे जो होते हैं टीचर वो कहते ही है, क्योंकि उनको कहना चाहिए, वो अगर है तो वो गर्व से कहते हैं। ठीक है, वो प्राउड फील करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे ऑन द लेवल, ठीक है, मेरे मेरे लेवल पर कोई भी ऑनेस्ट और सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट और सिंसियर नहीं है। ठीक, तो उनका कहने का मतलब होता है ऑन द लेवल यानी ऑनेस्ट एंड सिंसियर। फोर्थ होता है, फोर्थ अपने पास है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। ठीक है, इसका मतलब क्या, हैविंग अ सीक्रेट प्लान। इसका कैसे याद करना रहा, जैसे कि आप अपन कह दें कि यार कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लान बनाना है, जैसे अपन फ्रेंड बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर अपन जैसे जाते हैं कोई काम करने के लिए। अब जैसे कि बहुत सारे जिन्होंने, जैसे कि अपन लंबे शर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हाँ चले यार कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं, ऐसे करके अपन चले जाते हैं,
चलो अपन कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लान बना देते हैं। तो एकदम ऐसे उनके गर्दन पे हाथ रख के ऐसे रख के ऐसा हाथ ऊंचे ऊंचे करके फिर अपन जो भी सीक्रेट प्लान होता है वो बना देते हैं। तो जब अपन आपने देखा होगा जैसे कि ये जो अपनी इंडिया की टीम है जब क्रिकेट के मैदान में उतरेगी स्ट्रेटेजी बनाएगी तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखेगी, जो अपने स्लीव है वो तो ऊपर ही करेगी वो, क्योंकि बहुत अधिकतर तो जो क्या होता है प्लेयर होते हैं वो शॉर्ट जो होती है स्लीव्स उसका ही पहनते हैं टी शर्ट वगैरह, पर जो भी अगर जो फुल स्लीव के जो पहनेगा वो तो ऐसे ऊंची चढ़ाएगा फिर कंधे पे हाथ रखेगा फिर सीक्रेट प्लान बनाएगा, क्योंकि बाहर वालों को पता चल जाएगा, सीक्रेट प्लान बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। तो टू हैव समथिंग ऑफ वन स्लीव का मतलब होता है हैविंग अ सीक्रेट प्लान, यानी कोई सीक्रेट प्लान अपने पास है। ठीक है, फोर्थ फाइव, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसके हैविंग अ सीक्रेट प्लान मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब है अपने पास सीक्रेट प्लान है। अपन वो जैसे कि कहता है हाँ तू आ जाना कल, ऐसे जैसे कोई कहता है अपन को हाँ आ जाना देख लूंगा तेरे को भी मैं ही हूँ, तो क्योंकि अपन को पता है अपने पास सीक्रेट प्लान है इसको हराने का, तो अपन ऐसे ही कहते हैं ना कि इसको चुनौती देते हैं तो आ जाना मैं भी हूँ देख लूंगा जो भी होगा वो देखा जाएगा क्या है। ठीक है, फाइव क्वेश्चन अपने पास आया ऑन द वर्ज। ऑन द वर्ज का मतलब क्या, ऑन द वर्ज यानी अब इसको याद करना पड़ेगा आपको सीधा, क्योंकि बहुत सारी इडियम्स होती है इसको छोटी छोटी होती है तोड़ो कुछ भी याद होता नहीं उसमें। ऑन द ब्रिंक, ऑन द वर्ज यानी होता है किसी किनारे पर। ठीक है, कोई जैसे कि कोई जो शहर है वो किनारे के किनारे बसा हुआ, जैसे कि आगरा यमुना के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली भी यमुना के किनारे बसा हुआ है, ऐसे जो सारे है वो है, हरिद्वार गंगा के किनारे बसा हुआ है। ऑन द ब्रिंक यानी होता है किसी के किनारे बसा रहना। ठीक है, लंदन टेम्स के किनारे बसा हुआ है, ऐसे ऐसे याद कर, ये स्टैटिक का पार्ट है, ये भी अपन ले लेंगे कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में एक क्वेश्चन वहां से आता ही है। सिक्स क्वेश्चन अपन देखते हैं, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल। ठीक है, इसको कैसे याद करना था, कैन नॉट बी कंपेयर टू, अब अपनी किससे कंडीशन कुछ शर्त लग जाती है। ठीक है, तो अब अपन ने देख लिया कि इसकी क्या कमजोरी है, अपन ने देखा कि इसके जो हाथ है वो वाइब्रेट होते हैं, जो इसके हैंड है वो वाइब्रेट होते हैं, यानी कि इसके हाथ नहीं वाइब्रेट होते हैं वो। ठीक है, अपन ने देख लिया हाँ इसने शर्त तो लगाई है मेरे से आ जाना किसी भी चीज में, अपन ने देख लिया इसके हाथ वाइब्रेट हो रहे बेटे। अब मोमबत्ती पकड़ाते हैं इसको साले को लगा के मोमबत्ती। ठीक है, एक अपन पकड़ेंगे ना एक वो पकड़ेगा, तो मोमबत्ती क्या होती है जब पिघलना चालू होती है तो वो उसके हाथ के ऊपर गिरती है, जो वो गरम गरम जो उसकी होती है ना जो लो वो अपने ऊपर गिरती है, तो उसके कारण अपन जल जाते हैं। ठीक है, उसको ऐसा अपन गरम गरम मोमबत्ती पकड़ाएंगे तो उसके हाथ वाइब्रेट होंगे तो पता चल जाएगा, फिर वो कहेगा है ना इससे तो कंपेयर नहीं करेगा मेरे को। ठीक है, यानी कैन नॉट होल्ड ए कैंडल, मैं कैंडल नहीं पकड़ूंगा तो इससे मेरे को कंपेयर नहीं करेगा, कैन नॉट टू बी कंपेयर टू, इससे कंपेयर तू मुझे नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी किसी भी चीज में मुझे कंपेयर कर ले पर इस चीज में तो मुझे कंपेयर नहीं करेगा, इसका मतलब यही हो गया कैन नॉट होल्ड अ कैंडल का मतलब होता है कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू। ठीक है, 7 नंबर अपने पास आता है कट नो आइस विथ मी, यानी ये जो आइस होता है उसको नहीं काटना। ठीक है, यानी मेरे साथ तुम आइस जो है जैसे कि अपन गोला खाने जाते हैं, बर्फ का जो गोला होता है वो खाने जाते हैं अपन किसी फ्रेंड के साथ। ठीक है, अपने बातचीत हुई ना वो कहता है कि चल यार बर्फ का गोला खा गए, अपन के तेरे साथ बर्फ का गोला नहीं खाऊंगा, कट नो आइस विद मी, तेरे साथ बर्फ का गोला मैं नहीं खाऊंगा। इसको याद रखो, आइस यानी बर्फ, बर्फ से बर्फ का गोला बना दो, कैसे भी याद करना है अपन को। ठीक है, तो इसको कहेंगे अपन के बर्फ का गोला मैं तेरे साथ नहीं खाऊंगा, तो वो कहेगा क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि तेरा कुछ प्रभाव ही नहीं मेरे ऊपर, तेरा कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं मेरे ऊपर, तो क्या करूंगा तेरे साथ आके, कुछ मतलब ही नहीं है, हैव नो इन्फ्लुएंस मी, तेरा कुछ प्रभाव ही नहीं है मेरे ऊपर, तो बर्फ का गोला तेरे साथ खा के क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है अपने। ठीक है, 8 नंबर ऑयली टंग। ऑयली टंग यानी होता है जैसे कि कोई चापलूस टाइप का आदमी होता है जिसकी टंग हमेशा ऑयली होती है, यानी हर चीज में देखा घुस गया आराम से, उसको ऑयली यानी कुछ ना कुछ चापलूसी करता हुआ ही पाया जाएगा वो। ऑयली टंग यानी हो गया फ्लैटरिंग वर्ड्स यानी चापलूस आदमी। 9 नंबर का ये अपने पास डाई अ डॉग्स डेथ, अपन नहीं कहते हैं किसको लड़ाई वगैरह हो जाती है तो साले कुत्ते की मौत मारूंगा यूं कहते हैं ना उसको, मूवीज में भी कहते हैं बहुत सारे जो होते हैं एक्टर वगैरह, कुत्ते की मौत मारूंगा, वो अपने कहते हैं वो कौन सी शूट आउट एट बडाला उसमें मानिया सुरभि कहता है कि हे दिलावर जिस दिन घुसूंगा उस दिन छाती पे वार करूंगा, ऐसे कुछ डायलॉग्स होते हैं उस मूवी के, तो किसको भी कहते हैं तो यूं कहते हैं अपन कुत्ते की मौत मारूंगा, डाई और डॉग्स डेथ, यानी होती है कुत्ते की जो मौत देखी होगी आपने, देखी होगी वो बहुत तड़प तड़प कर मरता है, जो कुत्ता होता है वो कभी भी बहुत तड़प कर मरता है। ठीक है, जो 90% जो डॉग्स होते हैं वो उनके है ही है, क्या पता कुछ श्राप मिला है कुछ क्या है, पर वो जो डॉग्स है वो 90% जो है वो तड़प तड़प कर ही मरते हैं, उनके जो आपने देखा होगा गाँवों में भी देखा होगा सिटीज में भी देखा होगा, किसी गाड़ी के नीचे आ गए किसी का कुछ भी ऐसे, तो जो डाई या डॉग्स डेथ होती है वो बहुत ही ज्यादा शेमफुल, यानी
एक निराशाजनक मौत होती है, उसको देख के अपन को भी हो जाता है यार क्या हो गया है, ठीक है। तो डाई अ डॉग डेथ का मतलब हो गया टू डाई अ शेमफुल डेथ, यानी एक लज्जाजनक मौत आना, ठीक है। 10 नंबर का है एल्बो रूम, सफिशिएंट स्कोप टू मोर और फंक्शन, यानी एल्बो रूम यानी क्या होता है, अपन जैसे कि गए कहां पर बैठने, ठीक है, तो अपन को वहां पे यानी सही कंफर्ट नहीं महसूस हो रहा, तो अपन कैसे करते हैं वहां पे अपनी जो एल्बो होती है ऐसे करके सही एकदम सेट होने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं अपन कि यार सही सेट हो जाए अपन इस जगह में, ठीक है। तो एल्बो रूम यानी अपना जो ये एल्बो है उससे अपन शेड करते हैं, ये होती है अपनी एल्बो, ठीक है, इससे ही अपन शेड करते हैं, ठीक है। तो सफिशिएंट स्कोप टू मोर और फंक्शन, इसका मतलब होता है कि सफिशिएंट स्कोप यानी अपन ढूंढते हैं यार कि अपन सही तरह से बैठ जाए, तो सफिशिएंट यानी पर्याप्त, स्कोप टू मोर और फंक्शन यानी बैठने के लिए या कोई काम करने के लिए अपन को सही यानी सही अपन को स्पेस मिल जाए, स्कोप यानी प्लेस कह सकते हैं, ठीक है, तो प्लेस मिल जाए, दूसरी कुछ बात नहीं। और इसी एल्बो से याद आया, तो इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, कोनी कहते हैं, कोनी। तो जैसे कि अब रेडियो का आविष्कार किसने किया था, अपन कह सकते हैं कि ऐसे करके ऐसे मार्कोनी, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी। तो जैसे हमको हमारे सर ने याद करवाया था मार्कोनी यानी होता रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी किया था, ठीक है। तो ये इडियम्स अपने हो गए आराम से, क्विक रिवीजन करवा देता हूं एक बार। टू बीट रिट्रीट का मतलब होता है टू रन अवे इन फियर, हुमायूं बार बार हारता था, डर के भाग जाता था। हैव द लास्ट लाफ, युद्ध के अंतिम क्षणों में अपन जोर जोर से हंसेंगे, अपन जश्न मनाएंगे क्योंकि जीत गए अपन। टू बी विक्टोरियस, ऑन द लेवल, मेरे बराबर कोई भी ऑनेस्ट और सिंसियर नहीं है। टू टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, आजा भाई कुछ ना कुछ प्लान बनाता है, आजा कुछ ना कुछ करेंगे अपन तो। हैविंग अ सीक्रेट प्लान, ऑन द वर्ज यानी किनारे पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, यार तू ये मोमबत्ती से कंपेयर करेगा तो मैं नहीं करूंगा मोमबत्ती वाला जो कंपैरिजन, अब मेरा हाथ वाइब्रेट होते तूने पता लगा लिया था, मैं क्यों करूं उससे, मेरी तुलना मत कर, तू किसी और चीज से मेरी तुलना कर। कट नो आइस विथ मी, मैं तेरे साथ गोला नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाएगा भाई, क्योंकि तेरा मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है। ऑयली टंग इज फ्लैटरिंग वर्ड्स, यानी जो चापलूस भरा होता है वो उसकी ऑयली टंग होती है, कुछ ना कुछ उसके रहता ही है बात करने को, कैसे कैसे बात कर ही लेता है। डाई डॉग्स डॉग, कुत्ते की मौत मारूंगा यानी बहुत ही ज्यादा लज्जाजनक, सम्मानजनक क्या, बहुत ही ज्यादा लज्जाजनक निराशाजनक मौत मारूंगा। एल्बोरूम अपन यानी जो अपनी कोनी होती है उससे अपना जो सफिशिएंट प्लेस बनाते हैं अपन एकदम सही काम करने के लिए, जो अपनी जो बॉडी होती है उसको सही काम करवाने के लिए अपन एकदम सही प्लेस ढूंढते हैं, एकदम कंफर्टेबल जो प्लेस होता है वो ढूंढते हैं, तो उसको कहते हैं एल्बोरूम, ठीक है। तो ये जो आज का आपने वोकैब बुश का 29 नंबर का सेशन है वो कंप्लीट हुआ, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जैसे कि आप ज़्यादा कमेंट पे कमेंट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती रहेगी आगे की क्लासेस के लिए, आगे की जो क्लासेज है मैं लगाता रहूँगा आपके लिए, स्टैटिक भी लगाऊंगा, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा आपके लिए क्लासेस में लगाता जाऊँगा। इसी के साथ अलविदा कहना चाहता हूँ, जय हिंद जय भारत।